तो स्वागत है फिर से सब आप बच्चों का फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। एओडी आपका चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। 6.2 करके ये एक्सरसाइज है जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम जाएं तो क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम बात करेंगे। एक फंक्शन है जिसका नाम है साइन एक्स। क्या फंक्शन है? साइन एक्स। तो आपको बताना है कि वो इंक्रीज करता है 0 से 90 के बीच में। 0 से 90 क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 को हम क्या बोलते हैं? हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो प्रूफ करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्टेप्स तो वही रहेंगे। पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, वो क्या आएगा? cos x। अब अपने cos x को चेक करना है कि इस इंटरवल के अंदर वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो हर किसी ने ये सीखा होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, 11th क्लास में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हम याद रखते हैं A4 होता है ऑल, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे पॉजिटिव। तो अगर हम cos की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो हमें पता है कि पॉजिटिव है, फिर लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि f dash x इज ग्रेटर देन 0 इन कौन से इंटरवल? 0 से π/2। देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग। क्योंकि पॉजिटिव है तो इसलिए क्या करेगा? वो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो आई होप आसान क्वेश्चन था। कहां से पता चला? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये था आपका ए पार्ट। बी पार्ट सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट क्या कह रहा है कि ये डिक्रीज करता है 90 से लेके 180 के बीच में, मतलब 90 से लेके 180 के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें प्रूफ करना है कि ये वाला फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। कोई इशू नहीं है, फंक्शन हम लिख लेते हैं। फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे, तो फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है? cos x। अब cos की अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, वो कैसा होता है? वही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। s मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल मतलब कोसेक। साइन और कोसेक को छोड़ के सब नेगेटिव। इसका मतलब cos जो है वो भी क्या रहने वाला है यहाँ पर? नेगेटिव। इस इंटरवल के अंदर, इंटरवल जरूर लिख लेनी है आपने, 90 से लेके 180 के बीच में। देयरफॉर हम बोल सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या है? डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आपने जरूर याद रखनी है किस क्वाड्रेंट में कैसी होती है, उसी के अकॉर्डिंगली आंसर आते रहेंगे। अब आते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो 3 पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट हमारा, थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये 0 से लेके 180 के बीच में, 0 से लेके 0 ये होता है और 180 ये होता है, इस दोनों इंटरवल के अंदर ये क्या है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। वो कैसे प्रूफ करोगे? तो हम इसमें वो दोनों ऊपर वाली बातें जोड़ देंगे कि अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं वो आता है cos x, और cos x कैसा बिहेव करता है? 0 से लेके 90 के बीच में वो इंक्रीजिंग है, हमने अभी किया था, और 90 से लेके 180 के बीच में वो कैसा है? डिक्रीजिंग। पहले जो दो पार्ट किए, तो एक में इंक्रीज कर रहा है, एक में डिक्रीज कर रहा है, तो टोटल मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सिंपल सा फंक्शन है, कहीं ऊपर जा रहा है कहीं नीचे जा रहा है, तो बदलाव तो आ रहे हैं, है ना? लेकिन एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ना इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है। तो आप ये सी सेक्शन इसका जो लिखा हुआ है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग लिख सकते हो। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें हमें तीनों चीजें ही बतानी थी, इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला पार्ट भी था इसके अंदर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया होगा।